ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले दिग्गज भाजपा नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने गहलोत सरकार में स्वास्थ्य शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल पर ही अवैध कब्जा कर होटल बनाने का बड़ा आरोप लगाया है। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी धारीवाल पर आरोप लगाते हुए गुंजल ने कहा कि नगर निगम कोटा उत्तर के जरिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 69A स्टेट ग्रांट एक्ट में पट्टा चाह रहे हैं, जबकि इसके तहत केवल अनियोजित कॉलोनियों में ही पट्टा जारी किया जा सकता है। यह नियोजित नहीं है। यही नहीं, प्रहलाद गुंजल ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर धारीवाल को नगर निगम कोटा उत्तर के अधिकारियों ने पट्टा जारी कर दिया तो उनके खिलाफ भी पिछले शासन में GS संधू की तरह अगला शासन आने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही गुंजल ने यह भी कहा कि इस संबंध में उन्होंने हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी है। आपको बता दें, बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल ने मंगलवार को कोटा में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर यूडीएच मंत्री पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि शांति धारीवाल ने करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। जमीन के बारे में जानकारी देते हुए गुंजल ने बताया कि यह कॉलोनी तत्कालीन सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वर्तमान में नगर विकास न्याय ने काटी थी। यह मुख्य अदालत चौराहे पर स्थित प्लॉट नंबर 7 है, जिसके एक तरफ कलेक्ट्रेट, दूसरी तरफ अदालत और तीसरी तरफ MBS अस्पताल स्थित है। इस बेशकीमती जमीन पर अभी धारीवाल का होटल बना हुआ है। जमीन के लिए धारीवाल द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार इस जमीन पर उनका कब्जा करीब 60 साल से है, जिस पर वह अपनी मां की वसीयत के आधार पर ही पट्टा मांग रहे हैं। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि देखिए, 13 तारीख के अखबार में एक विज्ञप्ति साया होती है। 69A स्टेट ग्रांट एक्ट में कुछ लोगों ने पट्टे मांगे हैं। जिस किसी को भी आपत्ति हो 7 दिन में नगर निगम कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराएं। मुझे बहुत तकलीफ है। कौन पट्टा मांग रहा है? शहर की पॉस कॉलोनी सिविल लाइंस के कॉर्नर प्लॉट पर नवरंग होटल का पट्टा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मांग रहा है और आज पोल खुल गई। 100 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा करके होटल बनाया हुआ है और हमने आपत्ति दर्ज करा दी नगर निगम कोटा में। न ये स्टेट ग्रांट एक्ट में कवर होता है, न 69A में कवर होता। 69A में निगम UIT के पट्टे के अतिरिक्त कोई गैर कृषि भूमि जिसमें इंडस्ट्री की 6 यूनिट हो या गैर मुमकिन आबादी हो या किसी और पर्पज के लिए पट्टाधारी के पास कोई भूमि हो, उसे निगम के पास सरेंडर करने के बाद निगम अपने में उसको मर्ज करके दोबारा उसका पट्टा जारी करेगा। 69 में उसी का क्लेम है जो भूमि का स्वामित्व धारक हो। ये कब्जा है, केवल मां की वसीयत के आधार पर पट्टा मांगा है। क्या मेरी मां इस शहर की सारी वसीयत मेरे नाम लिख जाएगी, मुझे पट्टा मिल जाएगा? पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने आगे कहा कि मंत्री शांति धारीवाल अपना कब्जा स्वीकार करे और इसे सरकार को सरेंडर कर मिसाल पेश करे। इसके साथ ही गुंजल ने नगर निगम कोटा उत्तर के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए साफ कहा कि गलती से भी अगर इसका पट्टा जारी कर दिया गया तो उन अधिकारियों के खिलाफ अगले शासन में कार्रवाई होगी। जिस तरह से एकल पट्टा प्रकरण में GS संधू जेल गए थे, उसी तरह से इस मामले में अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।